हेलो, इस लेक्चर में हम रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र बिटवीन ब्लैक सरफेस देखेंगे। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, बिटवीन ब्लैक सरफेसेस, ठीक है। ठीक है, नाउ देखो होता क्या है, मान लो हमारे पास दो ब्लैक सरफेसेस हैं, ठीक है, और ये पीछे से क्या है, हमारे इंसुलेटेड है, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में हो रहा है। सिमिलरली ये भी हमारा पीछे से इंसुलेटेड है। तो अगर ये हमारा ब्लैक सरफेस 1 है और ये हमारा ब्लैक सरफेस 2 है, तो अब क्वेश्चन है इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र कितना होगा। अगर इसका सरफेस एरिया हमारा कितना है A1 एंड टेम्परेचर T1, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया A2 एंड टेम्परेचर इज T2, ठीक है। नाउ ऑल्सो द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म, मतलब पूरे के पूरे सर्फेसेज में टेम्परेचर T1 है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट में T1 है फिर अलग हो गया, चेंज हो गया, नहीं, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, ठीक है। सो देखो जो हमारा Q1 to 2 होगा ना, Q1 to 2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, फ्रॉम सरफेस 1 टू सरफेस 2, ठीक है। देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि हमारा T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। सो इसका मतलब जो नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम सरफेस 1 टू सरफेस 2 होगा, इसलिए मैंने लिखा है Q1 to 2, ठीक है। अगर मान लो हमारा T2 ग्रेटर देन T1 होता तो मैं क्या लेता Q2 to 1, ठीक है। तो उस टाइम हमारा नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस 2 टू फ्रॉम सरफेस 1, ठीक है, ऐसे कैसे लिखता, ठीक है। ना ये कितने के बराबर होगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारा होगा, देखो A1 सिग्मा T1 to the power 4, काम करते हैं, पहले लिखते हैं सिग्मा T1 to the power 4 इंटू में A1 F12, ठीक है, माइनस सिग्मा T2 to the power 4 A2 F21। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इस एक्सप्रेशन को याद नहीं करना, एक्सप्रेशन हमें ये वाला याद करना है, Q1 to 2 इज इक्वल टू, देखो सिग्मा जो है हमारा ये तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है, सिग्मा, देखो अब देखो A1 F12 और A2 F21, क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ बिल्कुल है, क्यों, बिकॉज ऑफ रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा A1 F12 T1 to the power 4 माइनस T2 to the power 4, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस इज़ द आंसर। इसके बदले हम ये भी ले सकते हैं A2 F21, ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा, आंसर नहीं गलत होगा। सो दिस इज दी रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र बिटवीन टू ब्लैक सरफेसेस, ठीक है। नो हमें पता है कि ब्लैक सरफेस की एमिसिविटी कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, तो इसलिए हम एमिसिविटी का टर्म इसमें कंसिडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। जब हम रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र बिटवीन ग्रे सरफेसेस पढ़ेंगे, मतलब बिटवीन रियल सरफेसेस पढ़ेंगे, उस टाइम हमारा एमिसिविटी वाला पार्ट भी कंसिडर होगा, ठीक है। बट सिंस हम अभी ब्लैक सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस केस में हमारा जो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होगा उसमें एमिसिविटी वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका हम ऊपर वाले हिस्से को सरफेस 1 बोल रहे हैं और इसका टेम्परेचर हमें गिवन है 700 केल्विन, ठीक है। नीचे वाले को हम सरफेस 2 बोल रहे हैं, इस वाले को, और इसका टेम्परेचर इज 1200 केल्विन, ठीक है। और जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ थर्ड सरफेस और इसका टेम्परेचर है हमारा 500 केल्विन, ठीक है। हमारे तीनों सरफेसेस की जो हमारी एमिसिविटी है वो कितने के बराबर है, 1, मतलब हमारे तीनों सरफेसेस 1, 2 एंड 3 ऑल आर ब्लैक सरफेस, ठीक है। हमारे तीनों क्या है, ब्लैक सरफेसेस है, मतलब इन तीनों की एमिसिविटी कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है और कि इसकी हाइट हमें गिवन है 2 मीटर और इसका जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस भी हमको कितना गिवन है, 2 मीटर, ठीक है। दिस इज सरफेस 1, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हमको क्या कैलकुलेट करना है,
हमको तीन चीज़ें निकालनी है। सबसे पहली चीज़ क्या हमारी, ए इज़ दी नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम टॉप सरफेस, ठीक है। बी में निकालना है नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉटम सरफेस, ठीक है। और सी पार्ट में निकालना है नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम, ठीक है, जो हमारी थर्ड बॉडी है, ठीक है, फ्रॉम कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है। तो एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम टॉप सरफेस, ठीक है। ठीक है ना, अगर मैं अपना टॉप सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर हमको गिवन है 700 केल्विन, ठीक है। बिफोर कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज़ लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट हमारे व्यू फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। देखो n इक्वल टू हमारे 3 के बराबर है, सो n स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, है ना। सो नंबर ऑफ व्यू फैक्टर्स इक्वल टू 9, कौन कौन से, F11, F12, F13, ठीक है, F21, F22, F23 एंड F31, F32 एंड F33, ठीक है ना। इसमें इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्वेश्चन में डेटा गिवन है, क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में, गिवन F13 इक्वल टू कितने के बराबर है, 0.38 हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो F13 इक्वल टू 0.38, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये हमारा सरफेस है, ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 और जो हमारा कर्व सरफेस है वो हमारा 3 है, ठीक है ना। F31 एंड F32 क्या ये हमारे बराबर होंगे, F31 एंड F32, क्यों, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, F31 विल बी इक्वल टू F32, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रेसिप्रोसिटी रिलेशन लगाएंगे तो उससे हमारा F13 इक्वल टू F23 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों टर्म के हमारे बराबर है, सो F23 इज ऑल्सो इक्वल टू 0.38, ठीक है। तो ये भी हमारा 0.38 के बराबर होगा ना। देखो F11 तो 0 के बराबर होगा, F22 विल ऑल्सो भी इक्वल टू 0 और इन तीनों का सम हमारा 1 के बराबर होगा, सो F12 इक्वल टू 0.62। सिमिलरली इन तीनों का सम हमारा 1 के बराबर होगा, सो F21 इक्वल टू 0.62, ठीक है। देखो F12 इक्वल टू F21 के बराबर है, ये तो हम वैसे भी दे सकते हैं, कैसे, अगर मैं दोनों टर्म को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कौन सा फॉर्मूला हमारा, रेसिप्रोसिटी फॉर्मूला है। सो A1 एंड A2 आर इक्वल, सो F12 इक्वल टू F21, ये यहाँ से भी प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब हम अपना सबसे ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या कह रहा है, नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम टॉप सरफेस। देखो टॉप सरफेस का हमको टेम्परेचर 700 केल्विन की बने, बॉटम सरफेस का हमको 1200 केल्विन की बने एंड हमारा जो कर्व सरफेस है उसका टेम्परेचर हमको 500 केल्विन की बने, ठीक है। नाउ नेट रेडिएशन फ्रॉम टॉप सरफेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे Q1 to 2 हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। ये कितने के बराबर होगा, सिग्मा T1 to the power 4 माइनस T2 पावर 4 A1 F12, ठीक है, एंड Q13 कितने का बराबर होगा, सिग्मा T1 to the power 4 माइनस T2 to the power 4 A1 F13, ठीक है। देखो सिग्मा तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, हमें गिवन है T1 T2 भी हमको गिवन, सॉरी T3 होगा, ठीक है ना। A1 भी हमको कितना गिवन है, A1 एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड F12 हमको पता है और F13 भी हमको नोन है, ठीक है। तो जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा, डू माइंड कि हमारा जो एरिया होगा इट इज़ पाई, कितना रेडियस कितनी है हमको 2 मीटर, तो पाई 2 स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट करा हुआ है। ये काम करते हैं, इसको लिख देते हैं एक बार, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। नाउ T1 इज 700 टू द पावर 4 माइनस T2 इज 1200 टू द पावर 4, ठीक है। नाउ A1 इज पाई 2 स्क्वायर इंटू F12 इज 0.62, ठीक है ना। एक चीज़ और, ये वाला टर्म नेगेटिव में आएगा क्योंकि 700 टू द पावर 4 माइनस 1200 टू द पावर 4 नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हमारी जो हीट ट्रांसफर आएगा Q1 to 2 इट इज़ माइनस 809.553 किलो वॉट, ठीक है। ये तो हम देख भी सकते हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर T1 जो है वो T2 से कम है ना। तो हमारा जो ये वैल्यू आएगी ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगी। इससे पता चल रहा है कि जो हमारा रेडिएशन का हीट ट्रांसफर है वो फ्रॉम सरफेस 2 टू सरफेस 1 हो रहा है, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मैं Q13 निकालूंगा तो टेम्परेचर ऑफ 1 कितना है हमारा 700 और टेम्परेचर ऑफ 3 हमारा 500, तो इस टाइम हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये कितने के बराबर आएगी 48.061 किलो वॉट, ठीक है। तो जब मैं इनको सॉल्व करूँगा
तो हमारा नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर आ जाएगा, ठीक है, हमारा ए पार्ट है, ठीक है। सो इससे क्या आएगा हमारा नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस वन से कितना होगा, इन दोनों का सम इक्वल टू -761.492 किलो वाट। इसका मतलब जो हमारा सरफेस वन है वो टोटल इतनी हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। ना अगर हम बी पार्ट को देखें सेम ऐसे होगा हमारा। बी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉटम सरफेस, ठीक है। अब हम बॉटम सरफेस की बात कर रहे हैं। सो बॉटम Q221 सिग्मा T2 to the power 4 माइनस T1 to the power 4 A2 F21 एंड Q2 to 3 यदि हीट ट्रांसफ़र रेट है हमारा तो Q डॉट होगा, ठीक है, सिग्मा T2 to the power 4 माइनस T3 to the power 4 A2 F23, ठीक है। और जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एरिया A2 तो हमको गिवन है, ठीक है, सिग्मा भी हमको पता है, टेम्परेचर भी हमको नोन है। तो सवाल है F21 क्या हमको पता है, F21, ठीक है, F21 भी पता है हमको, ठीक है। और F23 पता है, F23 भी हमको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब की बार ये आएगा 809.553 किलोवाट और नीचे वाला आएगा 544.239 किलोवाट, ठीक है। देखो वैल्यूज़ मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटिव है, वो सारी वैल्यूज़ पुट करके अगर आप आंसर निकालोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा सो मैं लिखूँगा नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस टू कितने के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 1353.29 किलो वाट, ठीक है। देखो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा T2 टेम्परेचर दोनों से बड़ा है, T1 एंड T3 दोनों से बड़ा है, ठीक है। ना सिमिलर लेकिन मैं सी पार्ट देखूँ तो सी पार्ट क्या होगा हमारा Q321 एंड Q322, ठीक है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है, क्यों हमारा सी पार्ट क्या कर रहा है, कैलकुलेट दी नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस का हमारा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये कितने के बराबर होगा, सिग्मा T3 to power 4 माइनस T1 to the power 4 A3 F31 और सिग्मा T3 to the power 4 माइनस T2 to the power 4 A3 F32, ठीक है ना। देखो एरिया तो हमको पता है A3, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और F31 पता है हमको, F31 हम निकाल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और F32 भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट निकालें क्यों, इस पूरे के पूरे टर्म को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, A1 F13 से, और इस वाले टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं A2 F32 से, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि रेसिप्रोसिटी रिलेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम इनको लिखते हैं उनके बदले, ठीक है, A1 F13, ठीक है। तो उसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो पहले वाला का आंसर आएगा -48.061 किलोवाट और उसका आएगा -544.293 किलोवाट, ठीक है। देखो Q31 को देखो और Q13 को देखो, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, बस साइन अलग है ना। और सिमिलरली Q32 को देखो और यहाँ Q23 को देखो तो आंसर बिल्कुल सेम है, बस साइन अलग है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस 3, ठीक है। तो हमने तीनों को सॉल्व कर दिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास डिस्क है, 2 डिस्क हैं जिनकी हमको डायमीटर गिवन है 0.6 मीटर, ठीक है। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, वो भी गिवन है 0.4 मीटर, ठीक है। और दोनों की दोनों डिस्क हमारी ब्लैक बॉडी है या ब्लैक सरफेसेस है, ठीक है। ऑल्सो जो डिस्क है हमारी ऊपर वाली वो ऊपर से क्या हमारी इंसुलेटेड है, और जो नीचे वाली है वो हमारी नीचे से इंसुलेटेड है, ठीक है। सो वहाँ से कोई रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। और दोनों के दोनों का टेम्परेचर हमको कितना गिवन है, टेम्परेचर ऑफ डिस्क, अगर मैं इसको पहली डिस्क मानता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट डिस्क, तो T1 हमको गिवन है 700 केल्विन, और अगर ये सेकंड डिस्क है इसका टेम्परेचर भी हमको 700 केल्विन गिवन है, ठीक है। नाउ अब ट्विस्ट ये क्वेश्चन में कि हमें एम्बिएंट टेम्परेचर गिवन है 300 डिग्री केल्विन, और हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम एज अ एम्बिएंट को एज अ ब्लैक सरफेस कंसिडर करें, ठीक है। कंसिडर एम्बिएंट एज ब्लैक सरफेस, ठीक है। सो अगर हमारा T इन्फिनिट 300 केल्विन है और दोनों डिस्क का टेम्परेचर हमारा 700 केल्विन है तो ऑब्वियसली रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होगा,
ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है कि कंसिडर एम्बिएंट एज अ ब्लैक सरफेस, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा एम्बिएंट को हम T3 बोल देते हैं, सो दिस इज T3, ठीक है। हमारा थर्ड सरफेस हम एम्बिएंट को मान लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, F12 हमको गिवन है कितना 0.26, ठीक है, ये हमको गिवन है। अब क्वेश्चन में हम पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क्स टू एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रेसिप्रोसिटी लगाऊं F1 A1 F12 इक्वल टू A2 F21, तो हमारे दोनों डिस्क का एरिया सेम है, सो F21 एंड F12 आर इक्वल टू 0.26, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज़, अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमारा हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। फर्स्ट डिस्क टू एनवायरनमेंट कितने के बराबर होगा, सिग्मा T1 to the power 4 माइनस T3 to the power 4 A1 F13 एंड Q सेकेंड डिस्क से लेकर एनवायरनमेंट में कितना हीट ट्रांसफर होगा, सिग्मा T2 to the power 4 माइनस T3 to the power 4 A2 F23, ठीक है। अब हमको ये निकालना है F13 एंड F23 निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो n इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ सरफेसेज आर 3, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कौन कौन से, F11 F12 F13, ठीक है, F21 F22 F23 एंड F31 F32 F33, ठीक है। देखो F11 0 के बराबर होगा, F22 भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। नाउ F12 हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.26, ठीक है। और अभी हमने कैलकुलेट करा कि F21 इज ऑल्सो 0.26, ठीक है। सो F13 कितने के बराबर होगा 0.74 एंड F23 इज ऑल्सो इक्वल टू 0.74, ठीक है। हम ये तो निकालने थे, है ना। नाउ A1 एंड A2 को देखो, दीज आर एरिया, तो एरिया तो हमको पता है कितना होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं इन दोनों को देखूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों की दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखो सिग्मा हमारा कांस्टेंट होता है, T1 इक्वल टू T2 है, T3 हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, A1 एंड A2 आर इक्वल बिकॉज दोनों डिस्क का डायमीटर सेम है, एंड F13 इज इक्वल टू F23, F13 इज इक्वल टू F23 इक्वल टू 0.74। तो मैं लिख सकता हूँ कि नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क्स टू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1 2 3, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सो देयरफॉर 2 इंटू में सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T3 टू द पावर 4 A1 F13, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 5501.801 वाट, ठीक है। दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो हमने रेडिएशन बिटवीन 2 ब्लैक सर्फेसेज या उससे ज़्यादा सर्फेसेज के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेडिएशन बिटवीन ग्रे सर्फेसेज, ठीक है। उसमें एमिसिविटी वाला पार्ट हमारा कंसिडर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।